नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमत वीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी विश्ववासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को, सभी हनुमान भक्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज को अगर वीरा बना लिया जाए तो इस समय विश्व सुरक्षित हो सकता है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को हम हल्के में नहीं लें। नासे रोग हरे सब पीरा, सभी रोग भी मिटेंगे और रोगों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली पीड़ा का भी नाश होगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी महाराज को बीरा के रूप में जपें। जपने का अर्थ यहाँ सीधा सीधा रिश्ता निभाना है, रिलेशन मेंटेन करना है। हम हनुमान जी महाराज को मात्र याद कर लें, उससे बात बनेगी नहीं। हनुमान जी समर्थ हैं, हनुमान जी ज्ञानी हैं, हनुमान जी विवेकी हैं, हनुमान जी बुद्धिमान हैं, हनुमान जी त्यागी हैं, हनुमान जी भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। हनुमान जी एक महान सेवक हैं। हनुमान जी के जीवन के जो गुण हैं, उन गुणों को अपनाना ही हनुमान जी को वीरा बनाना है। और जब व्यक्ति त्यागमय जीवन, सेवामय जीवन, ज्ञानमय जीवन, विवेकमय जीवन जीता है तो उसके जीवन से बीमारी स्वतः दूर रहेगी। रोगों को दूर रखने का प्रथम साधन मन को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखने का प्रारंभिक साधन तन को स्वस्थ रखना, यानी कि आप नित्य विधान से स्नान करें। आज पूरा विश्व कह रहा है कि 20 सेकंड तक हाथ धो, हाथों को सैनिटाइज करो। अरे भाई, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में जगह जगह, हर जगह हाथ पैरों को विधि पूर्वक धोने का पूरा विधान लिखा है कि आप भोजन से पहले हाथ कैसे धोएं, शौच निवृत्ति के बाद हाथ कैसे धोएं, कितनी बार मृतिका उठा करके आपको हाथ धोना है, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जाकर के किस विधि से हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद कितना जल बाहर निकालना है, कितना जल अंदर डालना है। ये सारे सैनिटाइज होने के श्रेष्ठ साधन हैं। तो हनुमान जी महाराज का जैसा आचरण रहा, उसी प्रकार का हमारा वैदिक आचरण रहे, पौराणिक आचरण रहे तो तन शुद्ध रहेगा, तन शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा। मन शुद्ध रहने पर भी व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जो काम औषध नहीं कर सकती वो काम मन कर सकता है। मन की शक्ति अपार है। मन की गति सूर्य की गति से भी तेज है। मन की गति वाणी की गति से भी तेज है। मन की गति ध्वनि की गति से भी तेज है तो प्रकाश की गति से भी तेज है। तो मन इतना गतिशील है कि वह स्वस्थ रहने पर अपनी गति के प्रभाव से रोग के विषाणुओं को नष्ट करने की ताकत रखता है। मन की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय की ऋण 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जहाँ बर्फ जमी होती है, वहाँ पर भी मन को संकल्पित करके कई लामा लोग अपने शरीर से पसीना निकाल देते हैं। परिश्रम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ खड़े हैं और देखते देखते उनके शरीर से पसीना चूता है। ये मन की शक्ति का प्रभाव है। तो मन मजबूत तो विषाणु रहित हो जाएंगे, रोग रहित हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज जैसी सेवा भावना इस समय आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने सेवा की जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वो रोगी हो गए। रात्रि थी और रात्रि काल में औषधि लानी थी, द्रोण पर्वत को लाना था। हनुमान जी महाराज ने तनिक विचार नहीं किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि इस समय विश्व भर के चिकित्सक, देश भर के चिकित्सक इस क्षेत्र में हनुमान जी की तरह काम कर रहे हैं।
अर्धरात्रि में भी जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, पूरी की पूरी उनकी टीम दौड़ पड़ती है उनके सहयोग के लिए। तो ये हनुमान जी महाराज से प्रेरित विषय है कि मध्य रात्रि क्यों नहीं हो, पुरुषार्थ कितना क्यों नहीं करने पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, बल लगाना पड़े, लेकिन रोगी के लिए औसत समय पर आनी आवश्यक है। तो उसी प्रकार जब हम सभी हनुमान जी की भांति एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास शुरू कर दें तो इस रोग पर विजय पाया जाना बहुत सरल है, बहुत सहज है। साथ ही साथ हनुमान जी महाराज सभी को भोजन आपूर्ति की व्यवस्था भी करते हैं जिसकी आवश्यकता है। जैसे सीता जी की खोज के समय जब वानरों को सीता जी नहीं मिल रही थी, सब ने अनशन कर दिया, समुद्र तट पर भूखे बैठ गए। अब भूख से मर न जाए इसलिए हनुमान जी ने सीता जी का शोध किया, लाए, और जैसे ही सीता जी को खोज करके लाए, हनुमान जी ने सबको बोल दिया कि मधुवन के फल खाओ। तो इस समय पूरा विश्व मधुवन है, आपके पास जो कुछ है वो मधुवन का हिस्सा है। आपके पास 2 समय का भोजन है और पड़ोसी के पास 1 समय का नहीं है, आप तुरंत दे दीजिए, कल की व्यवस्था हनुमान जी महाराज करेंगे। इस समय बांट करके एक एक कण को खाने की आवश्यकता है, बचाने की और सुरक्षित करने की नहीं कि पड़ोसी भूखा मरे और हम आहार लें, ये नहीं होना चाहिए। तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस समय हनुमान जी महाराज को हृदय में बिठा करके जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन सेवा में लगा दिया और लोगों के दुखों को मिटाने में लगा दिया, दूसरों के सहयोग में लगा दिया, हम हनुमान जी महाराज को बीरा रूप में ध्यान करके उनके जीवन का अनुसरण करके इस संकट की घड़ी में हम लोग सहजता से इस कोरोना रूपी रावण पर विजय पा सकते हैं और सबको स्वस्थ बना सकते हैं, विश्व को स्वस्थ बना सकते हैं। जय हनुमान जी महाराज, जय गौ माता।